अब देखिए सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में क्या देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे जो उसका डिस्कवर किसने किया, ठीक है। फिर उसका फंक्शन क्या होता है, क्लियर है ना। तो अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पे चलते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, और इसको हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखेंगे, ठीक है ना। हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर किसने किया, ठीक है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर 1890 में अल्टमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। उन्होंने किसका खोज किया, बायोब्लास्ट का, ठीक है ना। डिस्कवरी में सबसे पहले दीजिए 1890 में एक साइंटिस्ट आए, ठीक है ना। 1819 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अल्टमैन, जिनका नाम था अल्टमैन, और उन्होंने किसका डिस्कवर किया, बायोब्लास्ट का। किसका डिस्कवर किया, इन 1890 में किसका डिस्कवर हुआ, बायोब्लास्ट का। फिर एक साइंटिस्ट आए, एक दूसरे साइंटिस्ट नाम आए जिनका नाम था बेंडा। 1896 में, ठीक है ना, बेंडा। 1896 में बेंडा नाम के एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या कर दिया, बायोब्लास्ट का नाम चेंज करके क्या कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था अल्टमैन, कितने ईस्वी में, 1890 में। फिर कुछ समय के बाद एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था बेंडा, और कितने ईस्वी में, 1896 में, और बायोब्लास्ट का नाम चेंज करके क्या रख दिए, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है ना। ये तो हो गया डिस्कवरी, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाता है, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है ना। मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग को पढ़ा है ना, क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया कितने मेम्ब्रेन के बने होते हैं, 2 मेम्ब्रेन के बने होते हैं, क्लियर है। दूसरी चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहां पे आप फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज also called powerhouse of the cell। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या लिख देंगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो कितने मेम्ब्रेन के होते हैं, डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया कितने मेम्ब्रेन के होते हैं, डबल मेम्ब्रेन के होते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो मेम्ब्रेन होते हैं, क्लियर है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के जो मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या होते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल, डबल मेम्ब्रेन के होते हैं और सेलेक्टिव परमिएबल होते हैं, क्लियर है ना। अब डबल मेम्ब्रेन के होते हैं तो एक आउटर मेम्ब्रेन होगा, एक इनर मेम्ब्रेन होगा, क्लियर है ना। तो सबसे पहले देखिए यहां पे एक आउटर मेम्ब्रेन लीजिए, आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, स्मूथ इन नेचर। कैसा होता है, स्मूथ इन नेचर, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा,
जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं। क्लियर है? आउटर मेम्ब्रेन क्या हो गया? स्मूथ इन नेचर। जो इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रफ इन नेचर। रफ इन नेचर, ठीक है ना। फर्स्ट मेम्ब्रेन क्या हो गया? स्मूथ इन नेचर। इनर मेम्ब्रेन क्या हो गया? रफ इन नेचर। अब रफ इन नेचर होने के कारण क्या होता है? ये फोल्डेड होते हैं, ठीक है ना। फोल्डेड होने के कारण क्या होता है? इस इनर मेम्ब्रेन पे, ठीक है ना, इनर मेम्ब्रेन पे एक प्रोजेक्शन होता है। क्लियर है ना? क्या होता है? एक प्रोजेक्शन होता है जो क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया को हेल्प करता है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है ना। तो आप एक बार क्या कीजिए, एक छोटा सा डायग्राम हम लोग देख देते हैं मेम्ब्रेन का। अब जब आप माइटोकॉन्ड्रिया को जब देखेंगे तो इस तरह से होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा। अब ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर हो गया, और ये क्या हो गया? इनर। बीच में क्या हो गया? फ्लूइड। क्लियर है ना? अब जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन से ये जो अटैच है, ये पार्ट जो अटैच है जिसमें इस तरह का लिखा हो गया, उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टिया। क्या बोलते हैं? क्रिस्टिया। ये क्या हो गया? क्रिस्टिया हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से जो है, इसको क्या बोलते हैं? F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम। क्या बोलेंगे? या ऑक्सीसोम। क्लियर है? ये कहाँ हो जाएगा? इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है ना। अब ये जो है ऑक्सीसोम, ये ऑक्सीसोम का क्या वर्क होता है सो समझिए। ऑक्सीसोम क्या करता है? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको क्या, उसका क्या है? फंक्शनल यूनिट है, ठीक है ना। ऑक्सीसोम क्या है? फंक्शनल यूनिट है। ये जो आप देख रहे हैं, क्लियर है। अब इसी में क्या हो जाएगा? डीएनए भी होगा, डीएनए हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? इस यहां पे भी क्या हो जाएगा? राइबोसोम होगा, ठीक है। क्या होगा? राइबोसोम। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये सारा चीज हो गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, लिखा है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो मतलब क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? एनर्जी जनरेट करती है, एनर्जी जनरेट करती है ना। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेट करती है तो वो किसके फॉर्म करेगी? इन द जनरेट एनर्जी in the form of ATP, adenosine. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया किस फॉर्म में एनर्जी को जनरेट करती है? तो इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है? अब देखिए क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना, ये क्या करता है? केमिकल रिएक्शन को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है ना। इसके अंदर में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सेमी ऑटोनोमस। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सेमी
ऑटोनोमस। क्लियर है ना। तो अब देखिए ये भी समझ में आ गया, ये सारा चीज समझ में आ गया। अब इसमें क्या बताए थे, एक चीज और क्या होता है, ये डीएनए और राइबोसोम, ठीक है ना। तो यहां पे आप लिख सकते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया में लिख सकते हैं, हैव वन राइबोसोम एंड डीएनए। क्लियर है ना, हैव वन राइबोसोम एंड डीएनए। अब राइबोसोम और डीएनए इसके पास है, ठीक है ना, राइबोसोम और डीएनए इसके पास है। तो ये क्या करता है, अपने हिसाब से क्या करता है, एनर्जी का फोटोसिंथेसिस करता है। क्लियर है ना, इसको जिस हिसाब से जरूरत पड़ता है ये अपने हिसाब से क्या करता है, एनर्जी को जनरेट करता है, ठीक है ना। जिस मॉलिक्यूल्स की जरूरत है वो ये क्या करता है, वो मॉलिक्यूल को बनाता है। क्लियर है ना। तो डीएनए और ये जो राइबोसोम है, ठीक है ना, ये क्या करता है, इसका पास खुद का होता है, इसीलिए ये क्या करता है, हैव वन राइबोसोम एंड डीएनए इसके पास है, इसीलिए ये क्या करता है, प्रोटीन को क्या करता है, जनरेट करता है, ठीक है ना, प्रोटीन्स को। क्लियर है ना, इसके पास अपना हो जाएगा। अब कुछ चीज देख लेते हैं किसके बारे में, राइबोसोम के बारे में। क्लियर है ना, कुछ चीज देख लेते हैं किसके बारे में, राइबोसोम के बारे में। क्लियर है। अब देखिए राइबोसोम क्या होगा, थोड़ा बहुत राइबोसोम के बारे में इसमें देखना पड़ेगा। अब देखिए राइबोसोम है, ठीक है ना, राइबोसोम का शेप देखिए, राइबोसोम का शेप क्या हो जाएगा, ओवल हो जाएगा। अब राइबोसोम अगर माइटोकॉन्ड्रिया के पास है, ठीक है ना, अगर राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के पास है तो राइबोसोम का कुछ फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके फंक्शन में आप लिख सकते हैं, फंक्शन में लिख सकते हैं फर्स्ट चीज, अगर राइबोसोम, ठीक है ना, अगर राइबोसोम फ्री स्टेज में है, क्या है, फ्री स्टेट में, अगर राइबोसोम क्या है, फ्री स्टेट में है, तो ये क्या करेगा, प्रोटीन और एमिनो एसिड्स का सिंथेसिस करेगा, ठीक है ना। तो यहां आप लिख सकते हैं इन फ्री स्टेट, राइबोसोम सिंथेसिस प्रोटीन एंड एमिनो एसिड, ठीक है ना, प्रोटीन और एमिनो एसिड सिंथेसिस करता है, किस में, फ्री स्टेज में, ठीक है ना। अगर ये किसी के साथ मिला हो, ठीक है ना, किसी के साथ मिला हो मतलब क्या, किसी के साथ एसोसिएट हो, एसोसिएट विथ अनदर, अगर ये किसी के साथ एसोसिएट होगा तो वो ये क्या करेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करता है, हेल्प करता है। सेल के अंदर में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, मतलब उसमें हेल्प करता है। तो एसोसिएट विथ अनदर देन इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। क्लियर है ना। अगर राइबोसोम फ्री स्टेट में है तो ये किसका सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन और एमिनो एसिड का। और अगर किसी के साथ हो, ठीक है ना, अगर किसी के साथ हो तो ये क्या करता है, शरीर के अंदर में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, क्लियर है ना, शरीर के अंदर में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्लियर है ना। तो यहां तक जितना भी अभी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझाए हैं, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जितना चीज बताए हैं उसमें किसी को दिक्कत भी है नहीं है ना, यहां तक सारा चीज क्लियर है।
किसी चीज़ में दिक्कत नहीं है ना? गुड।